नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आज के इस वीडियो में मैं सारी प्रोसीजर आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें gst.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको सर्विसेज टैब के ऊपर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आई एम अ टैक्स पेयर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से टैक्स पेयर ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पैन के ऊपर आपका जो नाम है, जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे उन्होंने पूछा है, लेकिन आपका जो पैन के ऊपर नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको आपका पैन पैन नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है डालना है। यहाँ पे याद रखिए, आपको पैन की वेबसाइट पे या इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला है, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको ओटीपी जो है वो वेरीफाई करना है। मोबाइल के ऊपर अलग ओटीपी गया होगा और ईमेल के ऊपर अलग ओटीपी होगा। दोनों ओटीपी जो है वो डिफरेंट हो गए। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे डालने दें और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर जैसे ही आप ये दोनों ओटीपी डाल देंगे तो आपका पार्ट ए जो है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको पार्ट बी जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का वो भरना है। आपके लिए टेम्पररी रेफरेंस नंबर जो है टीआरएन नंबर इसे कहते हैं, ये जनरेट हो गया है। ये टीआरएन नंबर आपको कहीं पे लिख लेना है या सेव करके रख लेना है। इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट बी जो है वो आपको 15 दिनों के अंदर भरना है। पार्ट ए भरने के 15 दिन के भीतर आपको पार्ट बी जो है वो भरना होता है। एक बार आपके पास टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ गया, उसके बाद ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिया है, उसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। मोबाइल और ईमेल के ऊपर आने वाला ओटीपी सेम ही होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपने आपके पैन के ऊपर जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब तक अप्लाई किए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जो पीले कलर में है वो आपके पेंडिंग एप्लीकेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो हरे कलर में है वो अप्रूव हो चुके हैं और जो रेड कलर में है वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। आप अगर चाहे तो ये डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद ये विंडो जो है वो आपके सामने ओपन होगी। ये जीएसटी एप्लीकेशन की विंडो है। यहाँ पे आपको एक्शन का जो बटन है, इस एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करते ही इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट टू कंप्लीट भी आपको दिखेगा। आपको याद रखिए 15 दिन के अंदर ये फॉर्म जो है वो भर के कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। और ऊपर की तरफ प्रोफाइल कितने परसेंट आपने भरी है ये भी दिखेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स जो है वो दिखेंगे। अलग अलग टैब्स के अंदर आपको अलग अलग जानकारी भरनी है। तो चलिए एक एक करके वो जानकारी भरते हैं और कैसे भरते हैं आपको बता। यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स की टैब है। इसमें आपको आपके बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स जो है वो डालने हैं। सबसे पहले आपको आपके बिजनेस का ट्रेड नेम जो है वो डालना है। ट्रेड नेम जो है, जैसे आपका नाम अगर अजय चौधरी है तो आपके बिजनेस का नाम अजय एंटरप्राइजेस है तो यहाँ पे अजय एंटरप्राइजेस डालना है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म सिलेक्ट करेगा। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप, कंपनी है तो कंपनी। यहाँ पर अगर एडिशनल ट्रेड नेम कोई है तो वो भी सिलेक्ट किया जाएगा। नीचे अगर आप रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको क्लिक करके ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेजोरिटी केसेस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने की वजह से ही रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, या फिर कई कुछ केस में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जो है वो लिया जाता है। जनरली कुछ ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो एक चेन में होते हैं, तो इनपुट उनको पास ऑन करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इसलिए उस केस में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। आगे आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज ये आता है।
अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया है तो आपको डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर जो है ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद आपको एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन जो आपने लेके रखे है वो देने हैं, जैसे कि वैट एक्साइज वगैरह में शॉप एक्ट के अंदर आपने कोई रजिस्ट्रेशन दिया है तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने ट्रेड नेम से रिलेटेड अपलोड करने हैं। इसके लिए 1 MB की फाइल जो है वो आप अपलोड कर सकते हो। नीचे फिर आपको सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो बिजनेस डिटेल्स का टैब है उस पर टिक मार्क आ जाएगा, यानी वो टैब जो है वो आपने सक्सेसफुली फुलफिल कर लिया है। अब हम अगले टैब के अंदर देखेंगे क्या डिटेल्स भरनी। अगले टैब्स के अंदर आप देख सकते हैं प्रोमोटर, पार्टनर्स या प्रोप्राइटर की डिटेल्स जो है वो भरनी है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल जो है उस इंसान के बारे में भरनी है। जैसे फुल नेम पहले भरना है उस पर्सन का, उसका फादर नेम जो है वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको पैन के हिसाब से भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पैन के डेटाबेस में जो है वो भरना है, जेंडर वगैरह सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन भरना जरूरी है। अगर कोई प्रोप्राइटर है तो डिजाइनेशन या स्टेटस में प्रोप्राइटर देखेगा, कोई पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर अप्लाई कर रहा है तो पार्टनर देखेगा। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो मैंडेटरी है कंपनी के केस में, डायरेक्टर को अपना डिन नंबर जो है वो यहाँ पे देना होगा। अगर आर यू सिटीजन पूछा गया है तो यहाँ पे आपको यस करके पैन नंबर जो है वो देना है। अगर आप नो करते हो तो आपको पासपोर्ट नंबर जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आपको रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स जो है वो देनी है। ये डिटेल्स जो है वो आपके आधार कार्ड के जो ऊपर जो पता है उस हिसाब से देनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका कंट्री इंडिया सिलेक्ट करके पिन कोड जो है वो भरना है। जैसे ही आप पिन कोड जो है वो डाल दोगे तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने आप ले लेगा। सिटी, लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट जो है वो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। याद रखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे स्टार है वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप नीचे डिटेल डालते जाओगे ऊपर दिया हुआ मैप जो है वो अपने आप अपडेट होता जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है कि मैप में जो एड्रेस आ रहा है और नीचे जो आपने एड्रेस दिया है वो दोनों सेम है और करेक्ट है। उसके बाद नीचे आपको आपका फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पे 100 KB तक का फोटोग्राफ जो है वो आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे पूछा गया है कि अल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, अगर प्रोपराइटर का केस है, अगर कोई प्रोपराइटर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर कोई पार्टनर कर रहा है या कंपनी अप्लाई कर रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको यहाँ पे नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आपके बाकी पार्टनर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे डाल देना है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डालते तो आपको एरर आएगा, जिस एरर में वो बताएगा कि मिनिमम 2 प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस में ऐसी एरर आती है, मिनिमम 2 पार्टनर या 2 प्रोमोटर आपको डालने ही पड़ते हैं। इसके बाद आपका अगला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो डालना है। अगर प्रोपराइटर के अलावा कोई और बंदा है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स जो है ऑथराइज सिग्नेटरी की वो डालना है। यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है, फादर का पूरा नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारी डिटेल्स जो है, ये सारी डिटेल ऑथराइज सिग्नेटरी की आपको बिल्कुल वैसे ही डालनी है जैसे पिछले वाले टैब में हमने डाली थी। उसका फ़ोटो वगैरह। यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में आपको प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो अपलोड करना है। जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर किसी पार्टनर को ऑथराइज सिग्नेटरी करके अपॉइंट किया जा रहा है तो उसको ऑथराइजेशन लेटर स्टैम्प लेटर हेड के ऊपर आपको प्रिंट करके यहाँ पे अपलोड करना है। नीचे उसका फोटो जो है वो भी आपको अपलोड करना है। अगला टैब जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का है। अगर आप यहाँ पे नो रखना चाहते हैं तो नो रख सकते हैं। अगर आप यस रखते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आप अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर डालते हैं तो आपको इनरोलमेंट आईडी उस जीएसटी प्रैक्टिशनर का डालना है। जैसे आप इनरोलमेंट आईडी डालोगे और सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे जो उस जीएसटी प्रैक्टिशनर की डिटेल्स जो है वो अपने आप पॉपअप हो जाएगी। जीएसटी पोर्टल से वो सारी डिटेल्स जो है वो ले ली जाएगी और आपको ये टैब जो है वो सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप अदर किसी इंसान की डिटेल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे यहाँ पे डालना चाहते हो तो अदर्स पे क्लिक करके वो सारी डिटेल्स, नेम, डिजाइनेशन, मोबाइल नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर मैन्युअली आपको ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टैब, ये है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपको आपके बिजनेस एड्रेस का प्रूफ और डिटेल्स जो है वो डालनी है। यहाँ पे आपका बिजनेस किस एड्रेस पे रन कर रहा है वो डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। जैसे आप पिन कोड डालोगे तो डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन वगैरह अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका स्ट्रीट, बिल्डिंग वगैरह की डिटेल्स जो है वो डाल देती हैं। जहाँ जहाँ पे स्टार मार के समझ लीजिए वो मैंडेटरी और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे जैसे आप नीचे इन्फॉर्मेशन भरते जाओगे ऊपर का मैप जो है वो अपडेट होता जाएगा। आपको अपने हिसाब से बराबर और करेक्ट मैप आ रहा है कि नहीं ये चेक कर लेना है। यहाँ पे स्टेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो भी बोला जाता है। ये स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आप जिस तरह से एड्रेस डाले से उस तरह से अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये जो है वो आप मैन्युअली स्टेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो नहीं भर सकते, ये अपने आप पॉपअप हो जाएगा। ये सिर्फ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके साथ नीचे आपको सेंटर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो भी डालना है।
सेंटर ज्यूरिसडिक्शन आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट की लिंक दी है। उस वेबसाइट की लिंक पे जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो क्या है। ये देखिए, ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपको आपका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करोगे तो आपका आपके जोन वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस तालुका में रहते हो, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करके आपको आपका जो ज्यूरिसडिक्शन कोड जो है वो पता चल जाएगा, और वो कोड आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है उसमें डालना है। इस वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, साथ ही साथ नेचर ऑफ पोजीशन जो है वो आपका देना है। यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन में आपको सिलेक्ट करना है कि लीज प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी है, रेंटेड प्रॉपर्टी, शेयर प्रॉपर्टी है, या कौन सी प्रॉपर्टी है। ये नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस में जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपकी ओन प्रॉपर्टी है, रेंटेड है, या कौन सी है, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में जहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं उसमें डिटेल में आपको बताया है कि यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। जैसे आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अपलोड करना है, या फिर गैस बिल या वाटर बिल भी आप अपलोड कर सकते हो, या सेल डीड वगैरह आपके नाम से उसमें एड्रेस मेंशन है सेम, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपके रेंट एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपलोड कर सकते हो। या फिर आपकी शेयर प्रॉपर्टी, या फिर मतलब माता पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे कंसेंट लेटर या एनओसी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपके रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, या आप सर्विस दे रहे हैं, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका और एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको अगले टैब में देनी है। यहाँ पे सेव और कंटिन्यू करके आपको आगे चले जाना है। ये देखिए, ये अगला टैब है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जिस तरह से पूरा पिछले वाले टैब में हमने बिजनेस एड्रेस के बारे में जानकारी दी, वैसे ही अगर आपका कोई ब्रांच ऑफिस है या फिर आपकी कोई सेल आउटलेट है एक्स्ट्रा, और इससे प्रिंसिपल ऑफिस के अलावा, तो वो यहाँ पे ऐड करके उसकी डिटेल्स सेम आपको बिल्कुल पिछले टैब में जैसे आपने दी वैसे ही दे देनी है। अगले टैब में आपको गुड्स और सर्विसेज की डिटेल्स जो देनी है। जो सर्विसेज या गुड्स आप बेच रहे हो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। मैक्सिमम 5 जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगले टैब में आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे प्रोफेशन टैक्स एम्प्लॉय कोड यानी पीटीईसी कोड या पीटीआरसी कोड जो है वो आपको यहाँ देना है। इंडिया के अंडर 18 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। तो अगर आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो है वो देना जरूरी है, मतलब पीटीईसी नंबर और पीटीआरसी नंबर देना जरूरी है। ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आपने स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर लिया है तो वो भी लेना आपको ज़रूरी है। उसकी इंफॉर्मेशन देना भी आपको यहाँ पे ज़रूरी है। अगला टैब जो है वो आपका आ जाएगा आधार ऑथेंटिफिकेशन का। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करते हो तो आपका ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे यस क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, सेव और कंटिन्यू करके। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप वेरिफिकेशन के टैब में चले जाओगे। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में अपना नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो सिलेक्ट करना है, प्लेस सिलेक्ट करना है, और सबमिट विद डीएससी। अगर कंपनी और एलएलपी है तो आपको डीएससी के साथ ही सबमिट करना पड़ेगा, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। लेकिन उसके अलावा अगर कोई है तो उसे ई सिग्नेचर और ईवीसी के जरिए भी फॉर्म सबमिट कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ई सिग्नेचर के जरिए फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ई सिग्नेचर के लिए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सिलेक्ट करना है। एनएसडीएल और सी डैक जो है वो ये सर्विसेज देते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ओटीपी जो है वो आपके आधार नंबर से रिलेटेड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, और यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए और एक रास्ता है, वो है सबमिट विथ ईवीसी। ईवीसी के ज़रिए अगर आप सबमिट करते हो तो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डाल के आप वैलिडेट ओटीपी कर सकते हो। जैसे ही आप ओटीपी जो है वो सबमिट कर दोगे आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो बाकी है। इसके लिए आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर जाना है, या वहाँ पे आपको एक लिंक आई होगी, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उस लिंक पे ऊपर क्लिक करने के बाद आप आधार ऑथेंटिकेशन की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपकी कंसेंट देनी है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपको आपका आधार नंबर डालना है, उसको वैलिडेट करना है। तो आपके आधार नंबर से लिंक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी चला जाएगा। जैसे ही ओटीपी चला जाएगा आपको वो ओटीपी यहाँ पे डाल के ओटीपी वैलिडेट करना है। जैसे ही ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा, और आपकी ई केवाईसी और आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो।
आपको सेम वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर सर्विसेज के ऊपर जाना है। सर्विसेज के ऊपर जाने के बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके ARN नंबर डालना है। जैसे ही आप ARN नंबर डालोगे तो आपको आपका एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।